नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की, जी हाँ दोस्तों, टॉप क्लास की कंपनी है। आपको पता है कि इंश्योरेंस जितने भी वाली कंपनी है आने वाले कल में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मेंटेन कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के भाव की बात की जाए, हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। तो पिछले कुछ समय से इसमें बहुत ही ह्यूज एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। 70%, 75%, इवन दोस्तों 80% के आसपास पिछले कुछ समय से इसमें हाई एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस 600 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो वैसे आप किसी को भी लेकर रखें, चाहे वो SBI लाइफ हो, HDFC लाइफ हो, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हो, आने वाले कल में दोस्तों जितने भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो ब्रेकआउट जरूर देंगे। और जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है गाइस, बैंक निफ्टी की तेजी में उसमें भी तेजी आ सकती है। इस तरह गाइस कि आज के दिन हमें 74% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे ज़्यादा एकोमोडेशन होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि SBI कार्ड्स में 2 वीक पहले क्या हुआ था, ह्यूज एकोमोडेशन, और उसके बाद क्या हुआ था, 2 वीक बाद ही दोस्तों ब्रेकआउट हो चुका है। और आज ही के दिन SBI कार्ड्स ने अपना फ्रेश हाई लगाया है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें देखना बनता है कि मार्केट में कहाँ पे डिलीवरीज बहुत ही हाई देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, कोई भी कंपनी है, आप आराम से कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म के लिए CMP में धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई पे ही है, लेकिन अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ समय से बहुत रैली नहीं की है लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी। लेकिन मुझे लगता है 2023-25 तक इस कंपनी में बहुत ही बूम आएगा। और 2030 तक की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों एक नया वेल्थ क्रिएटर बन के उमड़ सकते हैं। आज ही के दिन हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कि इसमें SRF में, जी हाँ दोस्तों, एक शेयर के बदले मिलेंगे 4 एक्स्ट्रा शेयर, बन जाएंगे कितने, 5। इसका मतलब दोस्तों आपके पास जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है वो मल्टीप्लाई होंगे 5 से। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था वो वीडियो बनाने के बावजूद भी। तो गैस मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आपके पास जितने भी शेयर्स है उसका 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही रेशियो में हमें देखने को मिल सकते हैं। SRF की बात की जाए तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स ये भी देखे कि सर मैंने SRF को, मतलब मेरे फादर ने SRF को बहुत ही पहले से होल्ड किया हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो होल्डिंग कैपेसिटी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी होती है। पेशेंस रिवॉर्ड करता है। जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है तो उसके लिए थोड़ा साल का मेहनत होता है, पेशेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों अगर इसका प्राइस टूट जाएगा डिवाइड बाई 5 में, मतलब अगर ये 2000 2500 का स्टॉक बन जाएगा, तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जो इधर पे एंट्री करने का कोशिश कर सकते हैं। सबको याद होगा कि SRF को मैंने कवर किया था और एक स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था, और हमें वो स्विंग ट्रेड कॉल हिट होता हुआ देखने को मिला आज के दिन पे। इसी बीच में गैस, अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छे केमिकल के स्टॉक्स हैं तो इसको फर्दर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप SRF को प्लान किए थे कि भाई कभी इसका स्प्लिट होगा, बोनस होगा, तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो उस हिसाब से आप चाहे तो अपना कॉल ले सकते हैं। लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई केमिकल मत करिए। अगर आपके पास विनाती है, नवीन फ्लोरिन है, दीपक नाइट्राइट है, एल्किलेमेंस है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, तो भाई इतना में रहने दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ऐसा एपिक वे में ले सकते हैं। और एक बार मेरे हिसाब से आइडियल वही होगा कि एक बार टुकड़ों में बढ़ जाएं, जो फ्रॉथ है वो निकल जाए, तब चाहें तो आप लॉन्ग टर्म की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कंपनी दोस्तों ये बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर है, आपके पास है, आराम से माल दबा के बैठ सकते हैं। आज के दिन की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, 6% के आसपास हमें तेज देखने को मिले थे, किसमें, भारतीय एयरटेल शेयर में। क्यों दोस्तों, आपको पता है कि एक राइट इशू को लेकर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली, जहाँ पे ये अपने 21,000 करोड़ के फंड जुटाने की कोशिश करेंगे। क्यों, तो भाई इनके ऊपर ड्यूज बहुत ज़्यादा है और 5G के एक्सपेंशन के लिए ये बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेकआउट तो पूरा हो चुका है, तो बहुत लोगों ने बोला कि सर क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो मैंने आपको बहुत बताया है ये सब स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए होता है। और इन सब स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर अपना SLA काम करे। अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न बहुत वोलेटाइल होता है, कभी भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गिरावट हो जाती है। कोर्ट का केस हमेशा चलते रहता है इसको और वोडाफोन आइडिया को लेकर। लेकिन यस, ये वोडाफोन आइडिया से बहुत ही अच्छी और बड़ी कंपनी है। तो अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रह सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, 590 का जो SL है उसको ले काम करना उचित समझें, और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यस, अपने फ्रेश एंट्री को अभी ट्रिगर ना करें, स्टॉक में मोमेंटम आ चुका है। और लेते भी मैं फिर जरूर चाहता हूँ गाइस, अपना SL लेके काम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ये भी देखे कि सर एफएल में क्या प्रॉफिट बुक कर लें, बिकॉज आज के भाव की बात की जाए तो 4770 के आसपास है, और 200 दिनों का दोस्तों मूविंग एवरेज को इसने अभी क्रॉस कर लिया है। तो बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपने 4000 पे लिया है, 4100 पे लिया हुआ है, तो गाइस टारगेट आप एज्यूम करेंगे, बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक डिप थोड़ा सा आने की संभावना है। बिकॉज हमेशा एक स्टॉक जब ब्रेकआउट होता है तो नहीं भागता है, ब्रेकआउट के बाद दोस्तों एक डिप जरूर खाता है। अभी तक बात की जाए एप्पल की तो बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत लोग जो अभी तक पैनिक में थे अभी ग्रीड में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, अपना SL ले काम करें। बहुत लोग इसके पहले आपको लग रहा था फंसा हुआ फील कर रहे थे, तो भाई अगर आपको डर लगता है तो अपना SL ले काम करें। मैं दोस्तों आने वाले कल में
इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि एड इंडस्ट्री इधर से बहुत ही बूम कर सकती है। फिर से कैसे अगर प्राइस अगर 4,500 भी आता है तो मैं बॉदर नहीं करूँगा, बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट का एक साइकिल है। इसके पहले जो लोग पैनिक हो रहे थे आज वो ग्रिड में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो सेम दोस्तों अगर गिरता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉक मार्केट में हमेशा फियर एंड ग्रिड का साइकिल चलता है और स्टॉक का प्राइस हमेशा वोलेटाइल होता है ऊपर नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे बिजनेस परफॉर्म जरूर करेंगे। तो मैं इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करने वाला हूँ। लेकिन यस, अगर आपका प्रॉफिट बुकिंग जो ना चुका है, अगर आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं, तो मैं बोलूँगा कि अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, नीचे मिलेगा फिर आप उठा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं, छूइए मत दोस्तों, इसको लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें, बिकॉज इसमें काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो मैंने आपको आंसर दे दिया, बहुत लोग 4100 पे लिए हुए हैं मेरे वीडियोस को देख के, तो आप चाहें तो अपना थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है एक डिप बस मार्केट अगर नेगेटिव होता है तो हो सकता है फिर से कैसे 4600 पे आने की कोशिश करें और उसका फिर से एक रिवर्सल हो। बिकॉज इसके पहले भी इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस था 5800 से 4400 पे आया था, फिर गया था 5000, फिर आया था 4400 पे आसपास, और फिर से गाइस आज 6000 के आसपास है। तो यस, हमेशा एक रिवर्सल भी होता है, एक नीचे आता भी है। तो सेम दोस्तों मैंने आपको फिबोनाची पैटर्न बताया है, फिबोनाची पैटर्न से आप चाहें तो अपने एसएल या फिर टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए, आज हमें तबाही देखने को मिली। आज के दिन की बात की जाए दोस्तों 15% से आसपास गिरावट देखने को मिली। तो भाई कोई भारी भरकम न्यूज़ होगी, ऑफकोर्स दोस्तों एक भारी भरकम न्यूज़ है। इस बात की जाए टॉप 3 ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। एज ए कंपनी ये बहुत ही शानदार है, बिकॉज इसमें ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें आवाज़ फाइनेंशियल में लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स ग्रोथ दिखाई पड़ता है। आवाज़ फाइनेंशियल को देखिए दोस्तों, मैंने एक कमेंट देखा कि सर उधर पे क्या निकलना सही होगा। देखिए दोस्तों आवाज़ फाइनेंशियल में इसके पहले मैंने बताया कि मैंने खुद से एंट्री करी है और लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करने वाला हूँ। स्टॉक का प्राइस में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन देखना बनता है कि किसमें ग्रोथ है। तो इसमें भी ग्रोथ है, लेकिन यस ये टेम्प्रोरी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो इसका फ़ायदा बड़े बड़े निवेशक उठा सकते हैं। अब जो बहुत ही प्रॉफिट में बैठे होंगे तो प्रॉफिट बुक करना एकदम हक है उन लोगों का। तो मेरे हिसाब से गाइस फ्रेश एंट्री की जल्दीबाजी ना करें। अगर एक और डिप आता है मतलब 1170 मतलब 1100 के आसपास आता है, फिर उससे नीचे आता है तो उधर पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेक श्योर अगर आप वोलेटाइल मूवमेंट से ओके हैं देन ही एंट्री करिएगा, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करके जो बड़े बैंक और एनबीएफसी है उधर जा सकते हैं। लिए हुए हैं तो लॉस में मत बेचिएगा, टाइम दे सकते हैं तो टाइम दीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले कल में रिकवरी हो सकती है, बिकॉज बैंक निफ्टी में जब रैली आएगी तो इसमें भी रैली आने की संभावना है। तो आपके पास है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री की जल्दीबाजी भी ना करें। 1100 का लेवल देख लें सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अगर नहीं कर पाता है तो भाई आपको ये निचले भाव पे जरूर फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है और उधर पे एंट्री पॉइंट बहुत ही अच्छी होगी। और रही बात आवाज़ फाइनेंशियल की, तो वैसे मैं पर्सनली उसको होल्ड करता हूँ, बिकॉज उसमें हमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है। इस बात की जाए मार्केट को टाइम करना है कर लीजिए, बजाज फाइनेंस को मत करिए। इसके पहले मैंने बजाज फाइनेंस को लेकर बहुत बार लाइन दोहराई है और आप देख सकते हैं गाइस कि आज ये 7500 का स्टॉक देखने को मिल रहा है और आज के दिन हमें 5% के आसपास सही देखने को मिल रही है। अब देख सकते हैं कि मार्केट में कैसे ट्रेंड चेंज होता है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो बियर्स होते हैं वो टेम्प्रोरी फॉल करवाते हैं अच्छे स्टॉक को, लेकिन जो बुल्स होते हैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे कि सर फ्रेश एंट्री कहाँ पे लें। देखिए दोस्तों इधर पे बिल्कुल ही मार्जिन नहीं मिल रहा है। इसके पहले जब ये 6500 के आसपास था, 6000 के आसपास था, मैंने रिपीटेडली कम से कम इसको लेके 4 से 5 बार कवर किया था और एक ही बार बताया था कि आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी है। मैं अभी बोल रहा हूँ अगर आप एसआईपी कमिटेड है तो कंटिन्यू करें, लेकिन आपका सोच रहे हैं कि अगर अभी लूँगा कल से कल भागना स्टार्ट कर देगा 8000 9000 भाग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप चाहे तो फर्दर एक डिप का वेट कर सकते हैं 7200 के आसपास, 7000 के आसपास कभी आता है तो एंट्री करना सही होगा, अदरवाइज नहीं आता है तो भाग जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो स्टॉक आपके बाइंग जोन पे है उसे फोकस करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता है, एक डिप जरूर देता है, तो उधर पे घुसने का मौका हो सकता है। तो फ्रेश एंट्री अभी के टाइम में थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लिए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो एकदम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करेगा। ये सब हमारी किस्मत को चेंज करने वाला स्टॉक दिखाई पड़ता है। डिसल की बात की जाए, आज हमें फिर से 2% के आसपास 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट कब थमेगी, जब तक ये एसएम लिस्ट से बाहर नहीं आता भाई तब तक वॉल्यूम वापस नहीं आते हैं। एसएम लिस्ट से बाहर निकलने में इसको अभी से भी समय है। तो मेरे हिसाब से डिसल से बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है कि आईआरसीटीसी में भी सेम वही हुआ था, 50% माइनस हो गया था, 1 साल का समय लगा। उसके बाद जो लोग सोच रहे हैं कि काश मैं पोजीशन बना लिया होता, तो सेम दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और आपको लॉस बुक नहीं करना है। मेक श्योर अगर आप इसको 3 साल कम से कम टाइम देते हैं तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। फ्रेश एंट्री करना है तो एसआईपी के वे से ऐड कर सकते हैं। अच्छी बात है गाइस कि एसएम लिस्ट में मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, तो भाई उस मौका का फ़ायदा उठाइए और ऐड ऑन डिप्स करें। जल्दीबाजी
की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे एसआईपी को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। हर महीना एक स्टॉक, हर 2 महीना एक स्टॉक, या फिर हर वीक एक स्टॉक करके आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे कंपनी बहुत ही अच्छी है। डिपॉजिटरी की बात की जाए तो ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी है। अभी तो गाइस ये गोल्ड बुलियन में भी आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, और जितने न्यू कमर्स आएंगे उतना ही बिजनेस बढ़ेगा। तो आने वाले कल में स्टॉक मार्केट में बहुत सारे न्यूबीज आने वाले हैं जिनके बिजनेस बहुत ही अच्छे चलेंगे, और डिफरी कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म पैनिक मत करिए। गिरेगा 10 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना और 1 दिन भागेगा तो भाई सारे लॉस रिकवर हो जाते हैं। आपने बहुत एग्जांपल देखा होगा। तो सेम दोस्तों मेरी कमेंट्री वही है, इसको पेशेंसली होल्ड करना सीखिए। आवास फाइनेंशियल को मैंने बताया उसमें ही तो मैं दोस्तों अभी दोहराना चाहता हूँ, ये बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, आज के दिन की बात की जाए 2% डाउन देखने को मिल रहा था। एक बार ये 2500 का लेवल तोड़ेगा तो एकदम दोस्तों 2700 का लेवल एकदम इसके लिए खुल जाएगा। तो जितना गिरे उतना उठा सकते हैं। धीरे धीरे एसआईपी को भी उठाइए, बिकॉज आप अगर इसमें निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आप एक मिड कैप में निवेश करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मिड कैप में निवेश करके आपको लार्ज कैप की सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा नहीं मिलता है। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो भाई इससे अच्छा आप चाहें तो एचडीएफसी में पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए एचडीएफसी से ज़्यादा, कि थोड़े पैसे ज़्यादा बन जाए और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अच्छी कंपनी हो, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छे बिजनेस फंडामेंटल्स हैं। आप ज़रूर उसको आराम से कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो आराम से फ्रेश बाइंग के लिए आराम से कर सकते हैं। इसके पहले ये स्टॉक गाइस 2350 के आसपास भी आ चुका था। इधर पर मिलता है तो बहुत अच्छा मौका होगा, नहीं मिलता है तो सीएमपी धीरे धीरे उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। वर्लपूल की बात की जाए 2000 के पास जा चुका था, उसके बाद फिर से एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। आज के भाव की बात की जाए 5% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। टाइम दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि एसी की डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एसी नहीं बिकेगा मार्केट में तो इसका शेयर कैसे परफॉर्म करेगा। मार्केट दोस्तों हमेशा प्रॉफिट में चलता है, प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट डिस्कार्ड करता है। इसके पहले आईसीटीसी गिर रहा था, कंटिन्यूसली गिर रहा था, लोग लेने के रेडी नहीं थे क्योंकि ट्रेंड्स नहीं चल रहे थे। अब गाइस आईसीटीसी का शेयर प्राइस 2 गुना हो चुका है, तो ट्रेंड्स चलने लगे हैं और उनके रेवेन्यू भी आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूट होंगे। तो मार्केट को कन्फर्मेशन मिलेगा कि वर्लपूल का जो सेल्स है वो बढ़ सकता है, एसी का सेल्स जो अभी दब चुका है तो बढ़ सकता है। तो सेम दोस्तों इसमें वोल्टास में और एम्बार में तेजी आ सकती है। तो मैं एकदम बोलूँगा डेट फ्री कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। 75% का स्टेक प्रोमोटर के पास है। डाउन साइड बहुत ही कम है, 2200 एमओस का लेवल है और 1850 सुपर एमओस का लेवल है। इसको ध्यान में रख लीजिए। और इधर पे आएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए उठा के छोड़ दीजिए। मार्केट गिरे भागे डजंट मैटर, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। नेक्स्ट टाइम जब समर आएगा तो भाई यही सब स्टॉक आपको कम से कम इस लेवल से 50 से 60% महंगे मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, होल्ड करिएगा तो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। इन्फोसिस की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, हमें 1700 के भाव पे देखने को मिल रहा है। आज की कारोबारी कंडीशन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आज हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था और 1700 के नीचे बायर्स अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। Q2 में जितने भी आईटी वाली कंपनीज हैं उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी अगर मैंने आपको सिखाया है कि इंडेक्स मैनेजमेंट चलता है, आईटी अभी टॉप पे है। आप बैंक निफ्टी को उठा के देखें तो बड़े बड़े बैंक कभी भी ऑल टाइम हाई से थोड़ा गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कभी ना कभी तो इंडेक्स चेंज होगा। तो मेक श्योर दोस्तों अपने प्रॉफिट को अगर आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म में तो उसको बचाना सीखें, अपने एसएलए काम करें। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मार्केट का पहिया है, कभी आप ऊपर तो कभी मैं नीचे, फिर से दोस्तों ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन यस ये बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है और 1700 को नीचे गिरता है। धीरे धीरे चाहे तो पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। आने वाले फॉरवर्ड 5 साल देखते हैं तो डरने वाली बात नहीं है। 5 दिनों के लिए सोचते हैं तो वोलेटाइल मूवमेंट हो सकता है, लेकिन लिए हुए हैं, आराम से कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। जीएम फॉरवर्ड की बात की जाए, आज के भाव की बात की जाए तो 4247 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी पिछले कुछ समय से अच्छी खासी एक्युमुलेशन देखने को मिल रही है। जीएम फॉरवर्ड की बात की जाए, एक अच्छी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन मैनेजमेंट का जो एक ओएफएस से गलती था जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस सफ़र कर रहा है। तो गाइस इनके जो कॉन्सोलिडेट प्रॉफिट है वो अभी उस हिसाब से मार्क देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री है इनके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। साइक्लिकल जो इवेंट हुआ था इन कमोडिटीज़ में जिसकी वजह से इनके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। बाहर के जो देश में आपको पता है कि लेबर कॉस्ट महंगे होते हैं। तो उस हिसाब से आने वाले कुछ क्वार्टर में कंपनी का ऐसा दावा है, मेरा नहीं गाइस, कंपनी का ऐसा दावा है ये अपने कॉस्ट में कट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कॉस्ट बढ़ेंगे। इनके रेवेन्यू तो बढ़ रहते हैं, प्रॉफिट डिक्लाइन होने की वजह से शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। जितना अगर आप होल्ड किए हैं तो एक क्वार्टर और भी देख लीजिए। देखना बनता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अच्छा करती है तो गाइस हमें एक सर्किट लगने की उम्मीद हो सकती है। तो उधर पे गाइस एग्जिट पॉइंट आराम से हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, इधर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। जापान की एक कंपनी है, 145 करोड़ का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। किसमें? अनुपम रसायन में। आज के भाव की बात की जाए तो 750 के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा था। जितनी भी अच्छी केमिकल कंपनी है, मैं एक ही बात बोलूंगा कि होल्ड इन कंटिन्यू। डिपेंड इस पे करता है कि आप अपनी कन्विक्शन पे कैसे बिलीव करते हैं। इसके पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मैंने बहुत बार कवर किया था और उसके बाद स्टॉक रॉकेट हो गया था। ऐसा नहीं है कि इसको मैं कवर नहीं करता हूँ तो कंपनी खराब है। जितने भी स्पेशलिटी केमिकल हैं उनके बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं और दोस्तों इंडिया एक लीडर बन सकता है आने वाले टाइम में कुछ केमिकल इंडस्ट्री में। तो मेरे हिसाब से जितने भी अच्छी केमिकल कंपनी है उसको होल्ड करना सीखें। ये भी अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। मैंने फंडामेंटल चेक किए हैं, अच्छी है,
प्रॉमिसिंग है, आप चाहें तो टाइम दीजिएगा, आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़ था कि जापान की कंपनी से इनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि इसका इंपैक्ट इसमें पॉजिटिव पड़े। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।